क्या आपको पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हर सेकंड 11 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, जबकि आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ 40 बिट्स? इसका मतलब है कि आपकी असली शक्ति आपके कंट्रोल से बाहर है। आज मैं आपको 7 डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स बताऊंगा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके आपको मेंटली अनब्रेकेबल बना देंगे। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। देखो दोस्तों, ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड की असली पावर का पता नहीं होता। आप सोचते हो कि आप अपने डिसीजंस कॉन्शियसली ले रहे हो, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके 95% डिसीजंस आपका सबकॉन्शियस माइंड ले रहा है। जोसेफ मर्फी ने अपनी फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में लिखा है कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करते हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बचपन से नेगेटिव बिलीफ से प्रोग्राम हो चुका है। सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स ने आपको लिमिटेशन सिखाई हैं। आप खुद को ही सैबोटाज कर रहे हो बिना जाने, और यहां डार्क साइकोलॉजी का रोल आता है। डार्क साइकोलॉजी बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर के हिडन पैटर्न्स को समझने का साइंस है। जब आप ये पैटर्न समझ लेते हो तो एथ, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। दो, दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तीन, आप मेंटली अनब्रेकेबल बन जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। Here we will focus on the 7 secrets of subconscious mind. Secret 1, प्राइमिंग इफेक्ट। प्राइमिंग एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जहां आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्पेसिफिक स्टिमुलाई से एक्सपोज करते हो। स्टिमुलाई वे चीजें हैं जो हमारे पांचों इंद्रियों, देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, छूना के माध्यम से हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती हैं और वहां प्रभाव छोड़ती हैं। भले ही हम किसी चीज पर सचेत रूप से ध्यान न दें, फिर भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस जानकारी को रिकॉर्ड कर लेता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक फेमस स्टडी में रिसर्चर्स ने लोगों को एल्डरली रिलेटेड वर्ड्स दिखाए, जैसे ओल्ड, रिंकल्ड, ग्रे। रिजल्ट, वो लोग फिजिकली स्लो वॉक करने लगे, उन्हें पता भी नहीं चला। यह है प्राइमिंग की पावर। आपका सबकॉन्शियस माइंड एनवायरनमेंट से ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाता है। प्राइमिंग को अपने फेवर में कैसे यूज करें? हर सुबह सिर्फ 5 मिनट अपनी ड्रीम लाइफ को विजुअलाइज करें, जैसे वो पहले से सच हो चुकी हो। अपने रूम की दीवारों पर पावरफुल कोट्स लगाएं जो आपको हर दिन रिमाइंड करें कि आप केपेबल हैं, अनस्टॉपेबल हैं। अपने फोन वॉलपेपर को अपनी ड्रीम लाइफ या गोल की इमेज से भर दें, ताकि हर बार उसे देखकर आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाए। सक्सेसफुल लोगों की वीडियोस देखें, उनकी किताबें पढ़ें, क्योंकि उनकी सोच और ऊर्जा आपके माइंड को उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर देती है। रिमेंबर, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आसपास की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। अगर आप उसे रोज पॉजिटिव, फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड एनर्जी देंगे, तो वो आपके अंदर वही रियलिटी क्रिएट कर देगा जो कभी सिर्फ एक सपना थी। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उस एनर्जी में अलाइन हो जाएगा। सीक्रेट 2, एंकरिंग बायस। जब पहली जानकारी बन जाती है आपके दिमाग का एंकर। कभी सोचा है कि क्यों हम कई बार ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो हमें सच में जरूरत भी नहीं होती? या क्यों किसी की पहली राय, पहला इंप्रेशन या पहला ऑफर हमें बहुत ऑथेंटिक लगता है? इसका जवाब है एंकरिंग बायस। एंकरिंग क्या है? एंकरिंग का मतलब है हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहली सुनी या देखी गई जानकारी को सबसे ज्यादा महत्व देता है। वो पहला आंकड़ा या पहला विचार हमारे दिमाग में एंकर बन जाता है, और उसके बाद की हर चीज हम उसी एंकर से कंपेयर करते हैं। डार्क साइकोलॉजी एंगल। मैनिपुलेटिव लोग इसी माइंड ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं आपके फैसलों को सटली कंट्रोल करने के लिए।
उन्हें पता होता है कि अगर वे आपको पहली जानकारी सही तरीके से दे दें, तो आपका माइंड बाकी सब उसी फ्रेम में सोचेगा। एग्जाम्पल ऑफ डार्क साइकोलॉजी मान लीजिए, एक सेल्समैन कहता है, ये प्रोडक्ट 25,000 का है, लेकिन सिर्फ आज के लिए 15,000 में मिलेगा। अब आपका दिमाग तुरंत 50,000 को एंकर मान लेता है। आपको लगता है 15,000 बहुत सस्ता है, जबकि प्रोडक्ट की असली वैल्यू सिर्फ 10,000 की भी नहीं। आपका सबकॉन्शियस बोलता है, डील तो बढ़िया है, और आप खरीद लेते हैं, बिना समझे कि आपको मैनिपुलेट किया गया। आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हर डिसीजन से पहले 5 सेकंड्स रुकें। यह पॉज आपके सबकॉन्शियस रिएक्शन को न्यूट्रल कर देता है। खुद से पूछें, क्या यह मेरी असली चॉइस है या कोई मुझे सटली इन्फ्लुएंस कर रहा है? पहले ऑफर को कभी फाइनल मत मानिए। थोड़ा रिसर्च करें, कंपेयर करें, फिर सोचिए। इमोशनल स्टेट में डिसीजंस मत लीजिए। एक्साइटमेंट या अर्जेंसी में जजमेंट वीक हो जाती है। पावर स्ट्रैटेजी, एंकरिंग को अपने फेवर में यूज करें। अगर एंकरिंग आपको मैनिपुलेट कर सकती है, तो यही टेक्निक आपको एम्पावर भी कर सकती है। हर सुबह पॉजिटिव एंकर सेट करें। उठते ही अपने गोल्स और एफर्मेशंस दोहराएं। मैं केपेबल हूं, मैं अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर रहा हूं। अपनी मॉर्निंग प्लेलिस्ट में मोटिवेशनल म्यूजिक लगाएं। अपनी वॉल या फोन वॉलपेपर पर ऐसे विजुअल्स लगाएं जो आपको इंस्पायर करें। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं पॉजिटिव एंकर से दिन भर ऑपरेट करेगा। आपकी एनर्जी, डिसीजंस और कॉन्फिडेंस सब नेचुरली पावरफुल हो जाएंगे। रिमेंबर, आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्लैंक कैनवस नहीं है। हर पहली सोच, हर पहला इंप्रेशन उस पर रंग भरता है। अब ये आप पर है कि आप उसे कौन सा रंग दिखाते हैं, डर का या सफलता का। सीक्रेट 3. रेपिटेशन प्रोग्रामिंग। आपका सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन से प्रोग्राम होता है। जोसेफ मर्फी ने कहा था, "Whatever you impress upon your subconscious mind, it will move heaven and earth to bring it into your experience." प्रॉब्लम, अगर आप खुद को बार बार बोलते हो, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे ट्रूथ मान लेगा और आपको वैसा ही बना देगा। सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम करने के लिए 21 डेज चैलेंज। हर रात 10 मिनट्स। मैं सक्सेसफुल हूं, 10 बार। मैं कॉन्फिडेंट हूं, 10 बार। मैं मेंटली स्ट्रांग हूं, 10 बार। मैं अपने गोल्स अचीव करूंगा, 10 बार। प्रेजेंट टेंस में बोलो, जैसे यह पहले ही सच है। 21 डेज तक लगातार करो, फिर देखो ट्रांसफॉर्मेशन खुद कैसे होता है। सीक्रेट 4. कॉग्निटिव डिसोनेंस कंट्रोल। हर इंसान चाहता है कि उसके थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस आपस में मैच करें, लेकिन जब ये मिसमैच होते हैं, तो अंदर मेंटल टेंशन पैदा होती है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। मैनिपुलेटिव लोग इस टेंशन का फायदा उठाते हैं। एग्जाम्पल, कोई आपको कहता है, तुम तो स्मार्ट हो ना, और फिर अपनी बात मनवाता है। अब आपका सबकॉन्शियस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहता है, इसलिए आप उसकी बात मान लेते हैं। यूज दिस पावर कॉन्शियसली। अपने कॉन्ट्रडिक्टिंग बिलीव्स को ऑब्जर्व करो, उन्हें अलाइनमेंट में लाओ। हर बार खुद को रिमाइंड करो, मैं अपनी सोच का डायरेक्टर हूं। जब आपकी बिलीव्स और एक्शंस मैच करने लगें, आपका सबकॉन्शियस लेजर फोकस मोड में आ जाता है। सीक्रेट 5. रिवर्स मिररिंग। मिररिंग एक क्लासिक टेक्निक है, जहां आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज कॉपी करते हो, लेकिन डार्क साइकोलॉजी में इसका उल्टा वर्जन यूज किया जाता है, रिवर्स मिररिंग। आप सटल डिटैचमेंट दिखाते हो ताकि सामने वाला वैलिडेशन के लिए आपकी एनर्जी चेस करे। एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे ज्यादा असर्टिव है, तो आप काम और कंपोज्ड रहो। उसका सबकॉन्शियस अपने टोन को नेचुरली एडजस्ट कर लेगा। यूज इट वाइजली। निगोशिएशंस में काम पोस्चर रखो।
किसी कॉन्फ्लिक्ट में ऑपोजिट व्यक्ति से थोड़ा क्वाइटर टोन अपनाओ। ज्यादा एनर्जी में कभी रिएक्ट मत करो, स्लोली लीडरशिप आपके हाथ में आ जाएगी। यह है रिवर्स मिररिंग की साइलेंट पावर। सीक्रेट 6, इमोशनल डिटैचमेंट ट्रेनिंग। सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा टेस्ट है इमोशनल कंट्रोल। इमोशनली चार्ज्ड मोमेंट में ही आपका सबकॉन्शियस सबसे वल्नरेबल होता है। मैनिपुलेटर्स यही टाइमिंग पकड़ते हैं। बट अगर आप इमोशनली न्यूट्रल रहना सीख लो तो कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। ट्रेन करने का तरीका, डीप ब्रीदिंग या कोल्ड एक्सपोजर प्रैक्टिस करो। इमोशनल ट्रिगर्स को जर्नल में नोट करो। हर रिएक्शन से पहले पॉज लेकर ऑब्जर्व करो। जब आप न्यूट्रल रहना शुरू करते हो, आप दूसरों की मैनिपुलेशन से इनविजिबल शील्ड बना लेते हो। यह स्किल आपको मेंटली अनब्रेकेबल बनाने की फाउंडेशन है। सीक्रेट 7, शैडो इंटीग्रेशन। जुंगियन साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान के अंदर एक हिडन साइड होती है, जिसे कहते हैं उसका शैडो सेल्फ। यह वही हिस्सा है जिसे हम डिनाई करते हैं। गुस्सा, जेलसी, गिल्ट और शेम जैसी फीलिंग्स। लेकिन जब आप अपने शैडो को इग्नोर करते हो तो वो अंदर से आपको सैबोटाज करता है। सॉल्यूशन, उसे एक्सेप्ट करो, इंटीग्रेट करो। प्रैक्टिस स्टेप्स, अकेले में बैठो और खुद से पूछो, मैं किस इमोशन से भाग रहा हूं। उस फीलिंग को बिना जज किए ऑब्जर्व करो। उसे अपने हिस्से की तरह एक्सेप्ट करो। वंस यू इंटीग्रेट योर शैडो, आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीट हो जाती है। आप में बैलेंस आता है और कोई बाहरी मैनिपुलेशन आपको हिला नहीं सकता। यही है अल्टीमेट मेंटल मास्टरी। अगर आपने यह 7 डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट समझ लिए, तो अब आपका सबकॉन्शियस आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा एलाय है। इन टेक्निक्स को डेली अप्लाई करो और 21 डेज बाद खुद को पहचान नहीं पाओगे। क्योंकि याद रखो, माइंड गेम जीतना मतलब लाइफ गेम जीतना।